अक्रूर जी कह रहे हैं, यद्यपि मैं कंस के द्वारा भेजा हुआ हूँ, फिर भी भगवान मुझे अपना शत्रु नहीं समझे, क्योंकि वे क्षेत्रज्ञ रूप में सबके हृदय में बैठे हुए हैं और अपनी निर्मल दृष्टि से वो सबको देखते हैं। जब मैं उनके चरणों में गिरूंगा और हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा, तब वे मुस्कुराकर और प्रेम से भीगी हुई दृष्टि के द्वारा मुझे देखेंगे। उस समय मेरी सारी शंकाएं निवृत्त हो जाएंगी और मेरे सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। उस समय मैं एक पृथक आनंद का आधार बन जाऊंगा, जब वे मुझे अपने हृदय से लगाएंगे और कहेंगे, ये तो मेरा सुहृद है, मेरी जाति का है, हमारे सिवाय इसका कोई देवता नहीं। तब भगवान अपनी लंबी लंबी बाहों में भर करके मुझे हृदय से लगाएंगे, मेरी आत्मा पवित्र हो जाएगी और मेरे सारे कर्म का बंधन ढीला पड़ जाएगा। जब मुझे भगवान का अंग संग मिल जाएगा और मैं सिर झुका करके हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा और वे मुझको ओ अक्रूर चाचा जी कह करके संबोधित करेंगे, तब मेरा जन्म सफल हो जाए। नैवाद्रितो यो दिगमुच्य जन्म तत्। देखो, जिसको भगवान से आदर प्राप्त नहीं होता है, उसके जन्म को धिक्कार है। न तस्य कश्चित दयिता। यद्यपि भगवान का न तो कोई प्रिय है न कोई अप्रिय, उत्तम भी नहीं है, द्वेष्य उपेक्ष भी नहीं है, फिर भी भक्तान भजते यथा तथा, ये भी लिखा है। क्या इसका मतलब? जिस प्रकार हम भगवान का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, उस प्रकार भगवान भी हमारी भक्ति करते हैं। अक्रूर जी के मन में अच्युत के दर्शन की आशा प्रबल हुई और बोले कि जरूर दर्शन होगा। मुझ में अपने आप में वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से भगवान का दर्शन कर लूं। तो क्या हुआ? काल नदी भी तो कभी कभी बहाकर गंतव्य तक पहुंचा देती है। आज हमारे सारे अमंगल नष्ट हो गए हैं और हमारा जन्म सफल हो गया। यन्नमस्ते भगवत योगी ध्येयांघ्रि पंकजम। आज मैं भगवान के उन चरण कमलों को, उनका प्रत्यक्ष दर्शन करके नमस्कार करूंगा, जिनका बड़े बड़े योगी लोग ध्यान करते हैं, जो योगी ध्येय है। अरे कंस ने तो मेरे ऊपर कृपा ही की है,
ये मुझे भगवान के पास वो भेज रहा है। अरे जिनके नखमंडल की कांति से बड़े बड़े महात्मा तर जाते हैं, आज मुझे इनका दर्शन प्राप्त होगा। ब्रह्मा शंकर आदि देवता और श्री देवी जिनके चरणों की उपासना करती है, उन चरणों को मैं देखूंगा कि किस प्रकार वे गौचारण के लिए वन में जाते और कैसे उनमें गोपियों के वक्षस्थल का कुमकुम लगा हुआ। आज मैं देखूंगा वह सुकुपोल नासिका वाला मुकुंद का मुखारविंद, जिसमें मुस्कान है, प्रेम भरी चितवन है और जिस पर गुड़ाल का व्रतम मने घुंघराले बाल लटक रहे हैं। ओह, आज मैं उन भगवान का दर्शन करूंगा जिनकी आंखें लाल कमल के समान है, अरुण कंजलोचनम। देखो, आज मुझे शुभ शकुन हो रहे हैं, जाते हुए देख रहे हैं। भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए हैं। आज वे मुझको अपने हृदय से लगा लेंगे और मुझे मेरी आँखों का फल मिल जाएगा। भगवान में अहंकार का लेश भी नहीं है। वे सत असत दोनों के दृष्टा हैं। उनके तेज से आज कहते अंधकार, बड़े से बड़ा अंधकार नष्ट हो जाता, अर्थात अज्ञानजन्य भ्रम नष्ट हो जाता। उनके इक्षण से ही सृष्टि की यह सारी रचना हुई। उनके दर्शन अपने हृदय में ही होता है। उनके नाम गुण कर्म का वर्णन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य शुभ प्राप्त करके जगत को पवित्र करते हैं। भगवत गुणानुवाद के बिना यह वाणी मुर्दे की शोभा बढ़ाने वाली है। जिन भगवान के गुण का गान का इतना महात्मा है, वही प्रभु यदुवंश में प्रकट हुए हैं। हम लोगों का यश बढ़ा रहे हैं और देवता लोग भी आज उनका गान कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान का चिंतन करते हुए अक्रूर जी गोकुल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। भगवान से मिलेंगे, लेकिन अब समय की मर्यादा होती है, समय परिपूर्ण हो रहा है।